जानदार तज्जियों और तबसरों के लिए वॉच, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अमर रंधावा आज के विभाग के साथ आपकी खिदमत में पेश। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत अहम टॉपिक है और इंटरनेशनल टॉपिक है कि हमास का जो सरबराह है इस्माइल हानिया, वो ईरान में तशरीफ लाए हुए थे कि इसराइल ने ईरान में घुसकर उसको शहीद कर दिया है और इस्माइल हानिया की शहादत की खबर की तस्दीक जो है ईरानी मीडिया ने भी कर दी है और ईरानी हुकूमत ने भी कर दी। देखना ये है कि ये कत्ल कैसे हो गया और ईरान में कैसे हो गया और इसराइल किस तरह उसमें घुसा ईरान के अंदर। और कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे ठहरे हुए थे जो इनकलाबे ईरान फोर्स है उसके इस्तेमाल में जगह थी और उनका जो है वो गेस्ट हाउस के तौर पे जगह इस्तेमाल होती। अब उस जगह पे जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, इसका मतलब है कि वहां पे फौज की सिक्योरिटी भी थी। अब इसमें 3 अमर जो है वो काबिले गौर है। पहला कि इसराइल कैसे घुसा, किसकी मदद से घुसा। ये इसराइल का वहां पे घुसना अमेरिकी इमदाद और ईरान की पासबान की जो फोर्स है उसमें उसके मुखबिरों के बगैर नामुमकिन था। इसका मतलब ये हुआ कि ईरानी फोर्सेस के अंदर इसराइल के मुखबर मौजूद है और अमेरिका ने उसकी भरपूर मदद की है, तब ही जाकर उन्होंने ईरान में इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया है। अब इसके असरात क्या हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर? इसके असरात बहुत ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान ने आज तक, अमेरिका ने इराक के बहाने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने वापसी जवाब दिया 2 दफा और बहुत सख्त जवाब दिया। इसराइल ने शाम में, इनके लेबनान में इनके लोगों को जो थे फौजी उनको मारा तो भी ईरान ने जो है बहुत सख्त इसराइल को जवाब दिया और कोई 700-800 के करीब मिसाइल दागे इसराइल की जो है ना सरजमीन पर। बेशक वो 2-3-4% ही जमीन पर गिरे, लेकिन उसके असरात बहुत ज्यादा थे तबाही के लिहाज से। अब देखना ये है कि ये सिलसिला खत्म होता है या क्या होता है इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि अगर ईरान जवाब देने की तरफ जाता है और इसराइल ने जो अपना अगला निशाना बनाया हुआ है वो ईरानी सुप्रीम लीडर है, तो ये कोई मंडेर जो है ना वो आसानी से नहीं रुकेगी और ये आलमी तबले जंग बजाने की तरफ गामजन हो जाएगी और आलमी तबले जंग बच जाएगा और इस तरह से जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जी कि इन हालात को काबू में किया जा सके और अमन कायम हो सके खित्ते के अंदर। खित्ते में बहुत तबाही मचेगी और बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, बहुत अमवात होंगी और अमन-ओ-अमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब इसके लिए ईरान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि इसराइल और पूरी दुनिया इस वक्त जो है आलमी जंग के दहाने पर है और उस आलमी जंग को अगर रोकना है तो इसराइल को जो है ना नथ डालनी पड़ेगी और हम उसको नथ डाल देंगे। ये इसराइल ईरान ने स्टेटमेंट दी है कि हम उसको काबू भी करेंगे, उसको जवाब भी देंगे और ऐसा जवाब देंगे जो इसराइल अब याद करेगा। जितने अभी तक इसराइल को जवाब मिले हैं वो सख्त होंगे, उनसे सबसे ये जवाब सख्त होगा। इसके अलावा हमास भी सुकून से नहीं बैठेगा, हिजबुल्लाह भी सुकून से नहीं बैठेगा और वो भी ज़्यादा सख्त इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। और आज जो है एक इसराइल पे हमास ने बहुत बड़ा हमला भी किया है और उसके फौजी ठिकानों पर
को निशाना भी बनाया है, जिससे इसराइल का काफी नुकसान हुआ है। तो नाज़रीन, देखने की बात यह है कि जी हालात कैसे जो है ना कंट्रोल में आ सकते हैं, और इसका एक ही तरीका है कि जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है उसको फौरी तौर पर रोकने के इंतजाम किए जाएं, इसराइल को भी रोका जाए और इन दोनों के दरमियान सुलह की जाए ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके। शुक्रिया। Thank you to watch, like, comment and subscribe.